वेलकम स्टूडेंट, गणित साई यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए लेक्चर नंबर 5 इंटीग्रेशन में आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2। और देखिए आज जो हम बेसिकली जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि सभी बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहती है इस टॉपिक में कि किसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, कैसे अज्यूम करते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप इसको अंत तक देखते हैं तो वीडियो में आपको कोई भी किसी भी तरीके क्वेश्चन मतलब ऐसा नहीं रहेगा जिसको आप इजीली नहीं कर पाएंगे। तो हमारी 7.2 एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक दो क्वेश्चन आपको हर साल इस तरीके से पूछा जाता है। तो आज हमारी जो वीडियो है केवल हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें हम केवल एक एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे और इसके अलावा जो आपको प्रोसेस होता है किस तरीके से कंप्लीट करते हैं इजी वे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको आज समझाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर चैनल पर नए आए तो सबसे पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और देखिए ये जो हमारे नोट्स हैं अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो आप हमारे गणित सार जी के नाम से टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, यहाँ पर हमारी वेबसाइट से जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर आपको वीडियो के लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। तो आप चाहे तो वेबसाइट पर जाकर लेक्चर हमारे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका टॉपिक है सबसे पहले तो देखिए हमारे पास है मेथड ऑफ द इंटीग्रेशन, मतलब समाकलन की विधियां कौन कौन सी होती हैं, कितनी तरीके की विधियां होती हैं। देखिए टोटल आपके पास 3 कैटेगरी की विधियां होती हैं। ठीक है, मतलब जो टोटल आप टाइप्स होते हैं आप 3 कैटेगरी से इनका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो उन तीनों को आज एक्सप्लेन करेंगे। और इसके अलावा तो देखिए अब सबसे पहले जो समाकलन की कितनी भी विधियां होती हैं मैं आपको बता दूं टोटल मेथड। देखिए समाकलन में कुछ मुश्किल सवालों को हल करने के लिए हम 3 मुख्य विधियों का उपयोग करते हैं। मतलब टू सॉल्व सम डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स इन द इंटीग्रेशन वी यूज द 3 मेन मेथड। तो 3 आपके जो मेन मेथड है वो कौन कौन से, लेट्स अंडरस्टैंड दीज मेथड वन बाय वन। सबसे पहले आपका जो मेथड है वो होता है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। देखिए ये द्वारा इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब जो टोटल हिंदी, ये हिंदी टाइपिंग में थोड़ा सा एरर रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, द्वारा समझ लीजिए आप। तो आपको इंटीग्रेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन के द्वारा। सेकंड आपका जो मेथड होता है वो होता है आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। इसमें क्या होता है, इंटीग्रेशन बाय द पार्शियल फंक्शन के द्वारा। लास्ट में जो आपका थर्ड होता है सबसे लास्ट में वो होता है खंडक समाकलन, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय द पार्ट, मतलब पार्ट बाय पार्ट हम इसका जो इंटीग्रेशन है करते हैं। तो टोटल जो आपके पास विधि होती है 3 विधि होती है जिनको आप याद कर लें, सब्स्टिट्यूशन और पार्शियल फंक्शन एंड द इंटीग्रेशन बाय द पार्ट के हिसाब से। तो इन तीनों विधियों को मैं थोड़ा डिटेल में आपको समझा देता हूं। सबसे पहले फर्स्ट जो आपका है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, मतलब इंटीग्रेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें जो मेन जो आपका कोर आइडिया वो किस तरीके से करते हैं कि इस विधि का जो मुख्य उद्देश्य है एक मुश्किल समाकलन को एक नए चर वेरिएबल t में आसानी से बदल लेते हैं। मतलब द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मेथड इज टू सिंप्लीफाई ए कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल बाय द चेंजिंग इनटू ए न्यू वेरिएबल t के अकॉर्डिंग। कहने का मतलब क्या, आपको एक कोई भी एक वेरिएबल दिखाई देगा जो कि आपको मुश्किल सा दिखाई देगा, मतलब टफ वेरिएबल दिखाई देगा, उसको आपको कुछ नहीं करना, उसको आपको केवल t के रूप में बदल लेना है। जैसे कि यह विधि कब इस्तेमाल करें, व्हेन टू यूज। एक सबसे पहले आपको यह भी पता होना चाहिए कि इस मेथड को आपको यूज करना कब है। तो यह विधि तब इस्तेमाल होती है जब समाकलन में कोई भी फंक्शन आपका और उसी का जो अवकलज है मौजूद हो। कहने मतलब क्या है, आपको ये पता हो कि किसी चीज का जो अवकलन है, मतलब आपके पास 2 फंक्शन दे रखे होंगे, ये तो बात पक्की है। 2 फंक्शन नहीं होंगे तो आपके पास एक ही फंक्शन को 2 फॉर्म में बदल रखे देखा होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस समाकलन का हमारे पास, मतलब इसका जो समाकलन का जो अवकलन है वो हमारे पास क्या होता है। ये ध्यान रखें, अवकलन आपको ये आपको दे रखा है कि इस मेथड में आपको डेरिवेटिव पता होना चाहिए कि इसका जो अवकलन है वो किसके बराबर होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपके पास अगर आपको मिल जाए x अपॉन में log x के बराबर, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो जैसे कि आपको पता है कि अगर d अपॉन में dx आप log x करते हैं तो इसका जो अवकलन है वो आपका 1 अपॉन x के बराबर हो जाता है। जैसे कि आपका ये वाला x दे रखा, मतलब उसमें दोनों डेरिवेटिव वाले जो फंक्शन है वो आपके मिक्स होते हैं। ठीक है, यही इसकी सबसे ज्यादा पहचान है। नेक्स्ट पर अब देखिए स्टेप क्या होता है। सबसे पहले उस फलन को पहचानिए जिसको t मानने पर आपको अवकलज का सवाल मौजूद हो। मतलब सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका जो t वाला जो फंक्शन है, जो सब्स्टिट्यूट है, वो कौन सा है, मतलब किसका अवकलन करने पर आपको कौन सी वैल्यू मिल जाएगी।
अब उस फलन को t मान लो और माना जैसे कि t बराबर हमने कोई फंक्शन gx मान लिया, मतलब एज्यूम दैट फंक्शन टू बी द t। तो एग्जांपल के तौर पर आपको लेट t इक्वल टू जी एक्स के बराबर। अब आपको नेक्स्ट में क्या करना है, इसका करना है आपको डिफरेंशिएट। तो t इक्वल टू जी टी का आपको सबसे पहले डिफरेंशिएट करना है, जिससे आपको dt की जो वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट पर नाउ डिफरेंस t इक्वल टू जी एक्स और विद रेस्पेक्ट टू x और फाइंड द वैल्यू ऑफ t। ये ध्यान रखना कि आपको जो अवकलन करना है ना वो x के रेस्पेक्ट में करना है, ऐसा नहीं है कि t वाला फंक्शन है तो वो आपको t के रेस्पेक्ट में करना है। आपको t बराबर भले ही मानना है, मतलब जैसे कि आपके पास फंक्शन होता है y बराबर x की पावर 2, तो जो हमारा राइट हैंड साइड वाला फंक्शन होता है उसी के रेस्पेक्ट में हम करते हैं हमेशा इंटीग्रेशन। ठीक है, तो हम जब इसी के रेस्पेक्ट में करते हैं इंटीग्रेशन, तो आपको जब नेक्स्ट में फंक्शन, एक मिनट में, इसके रेस्पेक्ट में, ठीक। अब आपको जब t बराबर मान लो एक्स स्क्वायर हो जाएगा तब भी आपको x के रेस्पेक्ट में इसका अवकलन करना है, ठीक, इसी के रेस्पेक्ट में। अब नेक्स्ट में इन द ओरिजिनल इंटीग्रेशन रिप्लेस द फंक्शन विद द t और डेरिवेटिव द पार्ट dt के पर। अब आपको जो ओरिजिनल फंक्शन दे रहा है उसको आप t के फॉर्म में बदल देंगे और t के फॉर्म में बदलने के बाद आप जो dt की वैल्यू है वो वहां पर निकाल कर इसकी मतलब x की वैल्यू को dt के बराबर करके आप पुट कर देंगे। और नाउ सॉल्व द न्यू सिंपल इंटीग्रेशन इन द टर्म ऑफ t। अब आपके पास जो सिंपल बचेगा वो आपका t के फॉर्म में वेरिएबल रह जाएगा और उसको आपको सिंपल इंटीग्रेशन कर देना, मतलब ऐसा इंटीग्रेशन बन जाएगा आप वो कि जिसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट में अंत में t का जो असली मान है उसको वापस कर दो। कहने मतलब क्या, जब आपने t से कोई वैल्यू उधार ली है तो उसको लास्ट में लौटाकर आपको वापस कर देना है और उसके साथ साथ आपको जो कांस्टेंट c है उसको लगाना नहीं भूलें। ऐसा नहीं है कि इस वाले फंक्शन में इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको t नहीं लगेगा, t आपका यहां पर भी लगाना है, ठीक है। तो कहने का मतलब मैंने क्या क्या बताया आपको, सबसे पहले जो आपको कोई फंक्शन दे रखा होगा डेरिवेटिव पहचानना है कि किसका अवकलन आपका सेम फॉर्म में बदल जाएगा, तो उसको आपको t मान लेना है। t मानने के बाद उसका x के रेस्पेक्ट में अवकलन कर देना है और x के रेस्पेक्ट में अवकलन करने के बाद आपके पास जो फंक्शन है मेन फंक्शन उसमें आपको रिप्लेस कर देना है t की वैल्यू के फॉर्म में। उसके बाद जब t की वैल्यू के फॉर्म में जब आप रिप्लेस करेंगे तो आपका इंटीग्रेशन सिंपल हो जाएगा, जैसे कि आप प्रीवियस में 7.1 में करे थे उसी तरीके से आपका इंटीग्रेशन होने लग जाएगा। अब जब आप लास्ट तक इंटीग्रेशन कर लेंगे और उसके बाद जो आपने t की वैल्यू मानी है उसको आप लौटाकर वापस कर देंगे, ठीक है। तो एक एग्जांपल और सॉल्व करते हैं तब आपको मैं बता देता हूं। तो देखिए जैसा कि आपको एग्जांपल दे रखा है कि tan इनवर्स x बराबर x की पावर 2, तो मैं आपको सिंपल बता देता हूं सबसे पहले कि मान लीजिए आपको एग्जांपल दे रखा है tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस में x की पावर 2 और यहां पर आपका dx के बराबर। देखिए सेम क्वेश्चन है आपका और इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो आपको ये पता है कि अगर आप tan इनवर्स x का अवकलन करते हैं तो आपको 1 प्लस में x की पावर 2 मिल जाएगा। तो कहने मतलब आपका जो पहचानने वाला t वाला फंक्शन है वो आपको पहचानना है कि t वाला फंक्शन आपका tan इनवर्स x हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं हम, लेट t इक्वल्स टू tan इनवर्स x। अब जब tan इनवर्स x हो गया अब क्या करते हैं नेक्स्ट में डिफरेंशिएट करना है आपको, मतलब अवकलन विद रेस्पेक्ट टू x और बोथ साइड्स, ठीक। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी dt अपॉन में dx बराबर में d अपॉन में dx और tan इनवर्स x के बराबर। नेक्स्ट में dt अपॉन में dx, तो आपको पता होना चाहिए tan इनवर्स का जो अवकलन होता है वो होता है आपके पास 1 प्लस में x की पावर 2 के बराबर। अब इसमें क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। तो 1 प्लस में x की पावर 2 और dt बराबर आपकी वैल्यू आ गई dx के बराबर। अब आपको ये पता चल गया कि dx की जो वैल्यू है वो इसके बराबर है। अब नेक्स्ट में आप क्या करेंगे, यहां पर नेक्स्ट में अब आपके पास जो फंक्शन था ये था आपके पास tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस में x की पावर 2 और यहां पर dx के बराबर। तो देखिए इस वाले पोर्शन को तो आपने t मान रखा है तो यहां से t की जगह रिप्लेस कर देते हैं इसको, ठीक। यहां पर आपके लो 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। अब आपको ये पता है कि जो dx की जो वैल्यू है वो आपने यहां पर निकाल रखी है, तो dx की जगह पर रिप्लेस करके क्या रख देते हैं 1 प्लस में x की पावर 2 और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी dt के बराबर। अब इससे आपने इसको कैंसिल कर लिया
और यहां पर आपका फंक्शन हो गया t और dt के बराबर। एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी आप कैंसिल करने के बाद देखेंगे तो आपका कोई भी x वाला वेरिएबल मतलब x वाला फंक्शन यहाँ पर अवेलेबल होना नहीं चाहिए। अगर सारे ही फंक्शन हमारे t में बदल जाने चाहिए, तभी जाके आप इनका सिंपल इंटीग्रेशन कर पाएंगे। अगर आपका x बच रहा है तो समझ लो आपने गलत एज्यूम किया t की वैल्यू को, ठीक है, ये याद रखना। अब इसका जो इंटीग्रेशन होता है, आपको पता है कि जब हमारे पास x का इंटीग्रेशन करना होता है आपको, तो उसका फॉर्म होता है x की पावर n प्लस के वन के बराबर। तो यहां पर भी आपकी वैल्यू हो जाएगी सिंपल t की पावर 1 प्लस के वन और 1 प्लस के वन के बराबर, प्लस में आप जोड़ लीजिए कांस्टेंट को। कांस्टेंट तो आपका जुड़ेगा ही जुड़ेगा। यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी नेक्स्ट में t की पावर 2 बटे में 2 प्लस में c के बराबर। अब ये आपका टोटल जो इंटीग्रेशन था कंप्लीट हो चुका है। अब मैंने आपको एक लाइन और बताई थी जिसमें बताया था मैंने आपको कि आपकी जो t की वैल्यू जो आपने उधार ली है वो tan इनवर्स x, उसको आप लौटा दीजिए। तो आपकी जो यहां पर वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स x की पावर 2 बटे में 2 और प्लस में c के बराबर। और ये जो आपका हो जाएगा यहां पर फाइनल आंसर हो जाएगा। तो जैसे जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था उसी तरीके से मैंने आपको जो फाइनल आंसर निकाल कर दिखा दिया है। और अब देखते हैं हमने जो एग्जांपल लिख रखा है थ्योरेटिकल बेस में। तो देखिए सेम वही काम करना, टी की वैल्यू को tan इनवर्स x माना है, क्योंकि इसका जो अवकलज है वो इसके बराबर हो जाता है। क्योंकि अगर मैं आपको पहले इसको समझाता तो आप समझ नहीं पाते, अब मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो आप इसको इजीली समझ सकते हैं। तो वी विल अज्यूम t इक्वल्स टू tan इनवर्स x बिकॉज इट्स डेरिवेटिव, मतलब इसका जो अवकलन है वो 1/x के पावर 2 के बराबर हो जाता है। तो इज प्रेजेंट इन द क्वेश्चंस में, तो आपको जो dt की वैल्यू है वो इसके बराबर आपने कर लिए और यहां से फिर dx की वैल्यू निकालेंगे तो इधर मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। तो आपका जो लास्ट में फंक्शन है t के बराबर बन गया था, और देखिए हमारा जो फंक्शन है वो भी t के बराबर बन गया था। जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी t की पावर 2 प्लस के c के बराबर, और लास्ट में जो आपने t की वैल्यू अज्यूम की है वो यहाँ पर लौटा देंगे, तो ये आपका इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो सिंपल जो आपका फर्स्ट जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो इसी तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है और फिर आपको सिंपल अवकलन कर लेंगे। जब आप एक दो क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगे, और बाकी तो हम सारे क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज के। तो अब चलिए, ये आपका जो आई होप आपको सब क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप इसी वीडियो में कमेंट कीजिए, मैं आपको और अच्छे से समझाने के लिए एक स्पेशल वीडियो और बना दूंगा, ठीक है। वैसे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए आपका जो सेकंड मेथड था वो है आपका आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, जिसको बोलते हैं पार्शियल फंक्शन, ठीक। तो आपको जो कोर आइडिया मतलब किस तरीके करना होता है कि इन दिस मेथड वी ब्रेक ए लार्ज फंक्शन इनटू द सम ऑफ स्मॉलर, तो सिंपलायर फंक्शन को। तो हम क्या करते हैं कि इसमें जो आपके बड़े फंक्शन होते हैं उनको दो छोटे छोटे जो आसान फंक्शनों के बीच में तोड़ लेते हैं, मतलब ब्रेक कर लेते हैं। अब यह विधि जो आपको यूज करनी है, कैसे करनी है, जैसे जब आपको कोई फंक्शन दे रखा हो px अपॉन q की फॉर्म में, तो आपको डिनोमिनेटर मतलब डिनोमिनेटर जो होते हैं, आपको जो हर वाला पोर्शन होता है उसको, और दूसरा दे रखा है आपको डिनोमिनेटर। कहने मतलब क्या कहना चाह रहा है कि आपको जब फंक्शन दिया होगा वो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दो फंक्शन के रूप में दे रखा होगा, जिसको हम हिंदी में इसको बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हम हर। दो फॉर्म में आपको फंक्शन दे रखा होगा, जैसे कि इसने दे रखा px की फॉर्म में और बटे में qx की फॉर्म में, दो फंक्शन दे रखे। तो ये आपका नोमिनेटर हो जाएगा, ये आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा, ठीक। और सेम आपसे इंग्लिश में भी यही एक्सप्लेन कर रहा है। अब नेक्स्ट में आपको करना क्या है, स्टेप बता देते हैं। सबसे पहले हर के खंड को करना है, ये ध्यान रखना, आपको डिनोमिनेटर जो है उसी को फ्रैक्शन करना है, मतलब उसी को दो पार्ट में तोड़ना है सबसे पहले। तो सबसे पहले जो आपको डिनोमिनेटर, जो कि हमारा क्वेश्चन में q दे रखा है, आपके पास था px अपॉन में qx, तो आपको जो ब्रेक करना है किस पोर्शन को करना है, इस वाले को। तो डिनोमिनेटर जो qx है उसको आपको अलग अलग फंक्शन में तोड़ लेना है। लेकिन ये भी कोई जरूरी नहीं है कि आप केवल एक ही फंक्शन में तोड़ें, मतलब a b c जितने भी उसके फ्रैक्शंस हो सकते हैं उस फ्रैक्शन में आप इसको तोड़ लेंगे। फिर नेक्स्ट में आप क्या करेंगे कि ए बी सी का मान ज्ञात करना है। अब आपको जो ऊपर ए बी सी होता है तो उसको आपको निकालना अलग से पड़ता है, ठीक है। तब जाके आप इसके फ्रैक्शन वैल्यू में एलसीएम के थ्रू उसको कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, और तब जाके उनको जो सेपरेट आपका सिंगल फंक्शन बन जाते हैं
उनको आप सेपरेटली इंटीग्रेशन कर देंगे। जैसे कि आप अब एग्जांपल के तौर पर समझते हैं कि जैसे आपको एक फंक्शन यहीं कर देते हैं, इसको आपको दे रखा 1 अपॉन में x प्लस के 1 और x प्लस के 2 और आपको करना है इंटीग्रेशन इस वाले पोर्शन का। तो मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बताया था, चलो नेक्स्ट वही करते हैं, 1 अपॉन में x प्लस के 1 और x प्लस के 2 और इसका करना है आपको इंटीग्रेशन। तो आपका देखिए ये वाला तो नोमिनेटर है, ये आपका डिनोमिनेटर है, तो इसको आपको दो पार्ट में डिवाइड करना है सबसे पहले। तो दो पार्ट में आप कैसे करेंगे, सबसे पहले a बटे में x प्लस के 1 और प्लस में b बटे में x प्लस में 2 के बराबर। और सिंपल आप एक काम करना, केवल इसी फंक्शन को लिख लेना, मतलब ज्यादा की जरूरत नहीं है, केवल इसी को आप यहाँ पर सॉल्व कर लेना। अब आपके पास जब ये फंक्शन आपके पास हो गया फर्स्ट और सेकंड ए और बी की फॉर्म में, यहाँ पर मेरे पास केवल दो ही फंक्शन थे तो दोनों को मैंने अलग अलग लिख लिया। अगर तीन होते तो तीन लिख लेते, अगर चार होता तो चारों को अलग अलग सेपरेटली लिख लेते। इसके बाद क्या करते, इसको बनाते इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब x प्लस के 1 और x प्लस 2 से दोनों तरफ गुणा। सिंपल मेथड बता रहा हूं मैं आपको, देखिए इतना सिंपल मेथड है कि अगर आप एक बार कर लेंगे तो इजीली आप इन क्वेश्चन को कर लेंगे, कोई किसी तरीके की परेशानी आपको नहीं होगी। x प्लस के 1 और x प्लस के 2 को दोनों तरफ गुणा करने पर, मतलब मल्टीप्लाई करिए इसके करने पर, तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन में x प्लस के 1 और x प्लस के 2, आपको मल्टीप्लाई करनी है x प्लस के 1 की और x प्लस के 2 वाले फंक्शन की, इक्वल टू a के बटे में x प्लस के 1, तो यहां पर भी आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी x प्लस के 1 की और x प्लस के 2 वाले फंक्शन की, प्लस में b आपको दे रखा है तो यहां पर x प्लस के 1 सॉरी x प्लस के 2, यहां पर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको x प्लस के 1 की और x प्लस में 2 वाले पोर्शन की। इससे आप इसे कैंसिल कीजिए, इससे आप इसे कैंसिल कीजिए और इन दोनों से आप इसे कैंसिल कीजिए, तो आपके पास बचेगा 1 बराबर a x प्लस के 2 और प्लस में b और यहाँ पर x प्लस के 1 और ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 2 के बराबर। अब आपने क्या करा कि इस इक्वेशन को करने के बाद मल्टीप्लाई कर लेना नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है दोनों में, और सिंपल आपके पास ये वैल्यू बच जाएगी। अब नेक्स्ट में आपको क्या करना है, 1 बाई 1, जैसे इस वाले के नीचे क्या था आपके पास, a के नीचे x प्लस के 1 था, तो आपको करना x प्लस के 1 बराबर में 0 और x बराबर में माइनस के 1 आप पुट कर देना, पुट इन 2 में, इक्वेशन नंबर 2 में आप इसको पुट कर देना। तो यहाँ पर आपके लिए 1 बराबर में a की जगह पर a रहेगा और यहाँ पर माइनस के 1 और प्लस में 2 और यहाँ पर आपके लिए b और माइनस के 1 और प्लस के 1, और देखिए ये दोनों कट के आपकी 0 के बराबर हो जाएगी, तो यहाँ पर 1 बराबर आपके लिए a और 1 के बराबर, मतलब a की जो वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी यहाँ पर 1 के बराबर। ठीक है, सिंपल इसी तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट में अब आपको क्या करना है, सेकंड आपको दे रखा है x प्लस में 2 बराबर में 0, इस वाले फंक्शन को ले लीजिए, तो इसको लिख देना x बराबर में माइनस के 2 और आप पुट कर देना आप इक्वेशन नंबर 2 में, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, तो आपकी वैल्यू हो जाए यहाँ पर 1 बराबर में a और नेक्स्ट में 2 प्लस के 2 और प्लस में b बराबर आपकी वैल्यू माइनस के 2 प्लस के 1 के बराबर। इस बार आपके ये दोनों 0 हो जाएंगे, यहाँ से आपके वैल्यू 1 बराबर माइनस के b और b बराबर आप लिख सकते हैं माइनस के 1 के बराबर। तो a की वैल्यू और b की वैल्यू दोनों आपने निकालनी है, इसको निकालने के बाद आप a और b की वैल्यू किसमें पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ करते हैं a एंड b वैल्यूज पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1 में। तो अब आप जब पुट कर देंगे तो यहाँ पे आपके लिए 1 अपॉन में x प्लस के 1 और दूसरी वैल्यू आपकी माइनस में थी तो माइनस में 1 अपॉन में x प्लस के 2 था ना, हाँ x प्लस के 2 के बराबर। ठीक है, और जिसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 अपॉन में x प्लस के 1 और माइनस, सॉरी यहाँ माइनस लगा लीजिए इसको यहाँ पर,
ये माइनस आपका आगे आ जाएगा यहाँ पर, और 1 में x प्लस के 2 के बराबर। और आपको जो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन था वो किसका करना था, 1 में x प्लस के 1 और x प्लस के 2। ठीक, तो अब आप इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, 1 में x प्लस के 1 और x प्लस के 2, तो इसका इंटीग्रेशन dx के बराबर, इसका इंटीग्रेशन dx के बराबर और इसका भी इंटीग्रेशन dx के बराबर। सभी को जब आप सेपरेटली इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए आपको पता है कि 1 अगर x है और उसका आप इंटीग्रेशन करते हैं तो हमेशा आपकी वैल्यू log x के बराबर हो जाएगी। और एक चीज और ध्यान रखना, x के साथ आपके साथ कितने फंक्शन दे रखे, सही 2 हो या x के साथ 10 हो, अगर x के साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है तो उसका जो इंटीग्रेशन होगा वो भी सेम टू सेम ही आपका हो जाएगा, ये हमेशा ध्यान रखना। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके पास log x प्लस के 1, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके पास log x प्लस के 2 और प्लस में आपको कांस्टेंट जोड़ना ही होगा। ठीक है, चाहे तो आप यहीं पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, यहाँ पे चाहे तो आप एक काम और कर सकते हैं। आपको पता है एक फॉर्मूला होता है कि log a माइनस में log b हो तो उसकी वैल्यू हो जाती है आपके log a डिवाइड बाई b के बराबर। तो आप इसको इतना और सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि log x प्लस के 1 अपॉन में x प्लस के 2 और प्लस में c के बराबर, और ये आपका इंटीग्रेशन वाला पार्ट हो जाएगा x प्लस के 1 का और x प्लस के 2 वाले पार्ट का। ठीक है, इस तरीके से आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। और जैसे कि आपको एग्जांपल में दे रखा है, सबसे पहले इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है आपने। ठीक, इंग्लिश में सेम लिखा हुआ है। अब आपने यहाँ पर डायरेक्ट जो वैल्यू a की और b की निकाल दी है आपने सॉल्व करके, तो सेम वैल्यू आ रही है जो मेरी a की और b की इसमें आ रही है। और इसके बाद जब आपने इसमें वैल्यू पुट कर दिए a की जगह और b की जगह, तो आपका जो फंक्शन है वो इस तरीके से मतलब बन जाएगा। अब उसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, तो log x प्लस के 1 माइनस के log x प्लस के 2 प्लस में c, और दिस इज योर फाइनल आंसर। और इसी तरीके से आप इसका भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो अब आपको 2 मेथड कंप्लीट हो चुके हैं। अब करते हैं इसका थर्ड मेथड। तो देखिए थर्ड मेथड जो होता है आपका होता है खंडज, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा जो टफ मेथड है वो भी यही है। लेकिन आप इसको अगर समझ लेंगे आराम से तो बहुत ही इजीली कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपका गुणन नियम होता है, मतलब प्रोडक्ट रूल से आपको इसको सॉल्व करना होता है। आपको जब भी फंक्शन होगा वो यहाँ पर 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में दे रखे होंगे आपको, ये तो जरूरी है। और इसका आपको इंटीग्रेशन करना है तो फर्स्ट और सेकंड मान के, जैसे कि डिफरेंशिएशन में एक हुआ करता था, फर्स्ट सेकंड मान के अलग अलग किया करते थे, उसी तरीके से इसको भी करना होता है। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा बेसिक रूल है जिसके थ्रू आपको ये पता चलेगा कि किसका इंटीग्रेशन पहले करना, किसका इंटीग्रेशन बाद में करना। ठीक, तो गुणन के हिसाब से जो आपको डिफरेंट टाइप फंक्शंस होते हैं और जिसमें मल्टीपल होते हैं, आपको जो इसमें फंक्शन दे रखे होंगे काफी तरीके के फंक्शन दे रखे होंगे, और जिसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि पहले fx को लिखा जाएगा या पहले gx को लिखा जाएगा। जैसे कि ये आपके पास 2 फंक्शन है, लेकिन ये तो आपको नहीं पता कि पहले आपको gx और fx करके करें या फिर fx और gx करके इंटीग्रेशन करें, मतलब इसको फर्स्ट माने, इसको सेकंड माने, या इसको फर्स्ट माने या इसको सेकंड माने। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये चीज आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी सबसे पहले। लेकिन उससे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूला होता है आपके पास कि u और v आपके पास अगर 2 फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन करना है, तो सबसे पहले आपको u को छोड़ना है, b का इंटीग्रेशन करना है, माइनस में d अपॉन में dx आपको u का इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पर आपको e का डिफरेंशिएशन करना है, b का इंटीग्रेशन करना है, और ये जो आपका कंप्लीट पोर्शन है इस पूरे का आपको फिर से इंटीग्रेशन कर देना है। और यही फॉर्मूला आपका यहाँ पर मेंशन कर रखा है, इस तरीके से आपको करना होता है। अगर आप चाहें इस तरीके से लिखना चाहें फॉर्मूला तो ऐसे भी लिख सकते हैं। जब आपके पास fx और gx 2 फंक्शन दे रखे हैं और इंटीग्रेशन के तौर पर, तो सबसे पहले आपको fx वाले फंक्शन को छोड़ना है, तो d अपॉन dx में करना है आपको gx वाले फंक्शन का, माइनस में फिर आपको डिफरेंशिएशन करना है fx वाले फंक्शन का, और यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है आपको gx वाले फंक्शन का, और फिर जो आपका कंप्लीट पोर्शन है इसका फिर से आपको इंटीग्रेशन यहाँ पर कर देना है। इस प्रोसेस से आपको इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक, लेकिन आपको यहाँ पर एक नियम मिलता है जिसको बोलते हैं आइलेट नियम। ठीक है, ILATE याद करने के लिए सिंपल है कि जैसे देर हो जाना या देरी है, मुझे देर होती है, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक, और जिसमें आपको जो फंक्शन है, देखिए आइलेट का मतलब क्या होता है, जैसे आई का मतलब होता है प्रतिलोम फलन, मतलब आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दे रखे होगा। लॉग का मतलब होता है आपको लॉग वाला फंक्शन होना चाहिए, लॉगरिथम होनी चाहिए, तो जिसके आपको लॉगरिथम पहचानना है।
नेक्स्ट में बीजगणित एल्जेब्रिक होना चाहिए। देखिए ट्रिगोनोमेट्री में जो आपका फंक्शन है, जैसा कि आपका साइन है, ठीक है, सॉरी इनवर्स है ना, ये आपका इनवर्स फंक्शन है। तो इनवर्स फंक्शन में आपके कौन सा फंक्शन हो जाएगा, जैसे मान लीजिए आपको दे रखा टेन इनवर्स एक्स या फिर आपका साइन इनवर्स एक्स, इस तरीके से फंक्शन होंगे वो आपके होंगे इनवर्स फंक्शन वाले। अब नेक्स्ट में आपको लॉग वाले फंक्शन है, जिसमें आपको सामने लॉग जुड़ा हुआ होगा, ठीक, ये आपके लॉगरिथम फंक्शन हो गए। अब एलजेब्रिक फंक्शन जैसे एक्स की पावर 2 दे दिया या फिर 3x की पावर 2 दे दिया, ये सब आपके एलजेब्रिक फंक्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट में ट्रिगोनोमेट्रिक, जिसमें साइन एक्स कॉस एक्स, इस तरीके से आपको फंक्शन दे रखे होंगे, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो e की पावर x वाले जो फंक्शन है, वो आपको क्या हो जाएंगे, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में हो जाएंगे। तो आपको आइलेट का मतलब क्या है कि आपके जो हमेशा इंटीग्रेशन करने से पहले आप ध्यान रखना कि आपको इसी प्रोसेस में आपको लगाने, सबसे पहले इनवर्स फंक्शन आएगा, उसके बाद लॉग फंक्शन आएगा, उसके बाद एलजेब्रिक फंक्शन, फिर ट्रिगोनोमेट्री और फिर आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं, आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें एलजेब्रिक फंक्शन x और यहाँ पर साइन x दे रखा है। जैसे हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, आपको जो क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर ये वाला दे रखा है, क्वेश्चन आपका नोट नहीं है, एक काम करो यहाँ लिख लेते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, ये मिसिंग है, टाइपिंग मिस्टेक है, कि आपके पास ये फंक्शन दे दिया और यहाँ पर आपको करना है इसका इंटीग्रेशन। तो कैसे करेंगे, जैसे आपको फंक्शन दे रखा है सबसे पहले साइन एक्स और x और इसका करना है आपको इंटीग्रेशन। तो आपको मैंने क्या बताया था, आइलेट सबसे पहले लिख के देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर आप याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर तो इनवर्स है आपका, ठीक, ये आपका लॉग है, ये आपका एलजेब्रिक है, ये आपका ट्रिगोनोमेट्रिक है और ये आपका एक्सपोनेंशियल है, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास दो तरीके के फंक्शन है, सबसे पहले ये तो ट्रिगोनोमेट्री है और ये जो फंक्शन है आपका एलजेब्रिक फंक्शन है। कौन सा, एलजेब्रिक। तो आपको क्या करना है सबसे पहले, कि सबसे पहले आपको सीक्वेंस आना चाहिए कि आपके पास जब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास कहां पर है, मैं आपको इंडिकेट कर देता हूं। देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है आपका यहां पर, ठीक है, और एलजेब्रिक फंक्शन है आपका यहां पर। तो आपको ये पता ट्रिगोनोमेट्री से पहले आपका एलजेब्रिक आना चाहिए, लेकिन यहां क्या दे रखा है, पहले ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है, उसके बाद आपको एलजेब्रिक फंक्शन दे रखा है। तो आपको जब इस तरीके से अलग अलग फंक्शन दे रखे हो, आगे पीछे करना होता है, सबसे पहले सिंपल आप पहले x को लिखेंगे और उसके बाद साइन x को लिखेंगे और तब जाके आप इसका जो फॉर्मूला उसको पुट करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले आपका एलजेब्रिक ये फर्स्ट नंबर पे आना चाहिए, आपका नंबर 1 पर, ये नंबर 2 पर आना चाहिए, ये आपका नंबर 3 पर आना चाहिए, ये नंबर 4 पर आना चाहिए, ये नंबर 5 पे। अब इनमें से जो भी आपको दो फंक्शन दे रखे हो, 3 फंक्शन दे रखे हो, तो सबसे पहले आप इनमें से जो आपका इनवर्स है तो इनवर्स को लिख लो। जैसे मान लो अगर आपके पास देता, एक देता पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इस तरीके से मान लो एक देता e की पावर x और एक दे दिया एल्जेब्रिक फंक्शन, तो आपको ये पता पहले एल्जेब्रिक आता है और लास्ट में आपका आता है एक्सपोनेंशियल। तो आप जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको इस तरीके से इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अगर आपने इस तरीके से इंटीग्रेशन नहीं करोगे तो आप इसमें फंस जाओगे, क्योंकि टफ पोर्शन में इसलिए बता रहा था कि अगर आपने इसको आइलेट से आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो आप इसको इजीली तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आइलेट से आइडेंटिफाई करें और उसके बाद इसको सॉल्व करें, ठीक। अब इसमें जो फॉर्मूला उस फॉर्मूले के थ्रू इसे लगा देते हैं। तो सबसे पहले अब आपका ये तो हो गया u वाला पोर्शन, ये हो गया b वाला पोर्शन। तो आपके पास जो फॉर्मूला होता है u और b, जब आपको इंटीग्रेशन करना होता है तो पहले u को छोड़ना, b का इंटीग्रेशन, माइनस में d अपॉन में dx आपको करना u का, और फिर आपको करना v का इंटीग्रेशन, और लास्ट में आपको कंप्लीट का इंटीग्रेशन फिर से कर देना होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले x को छोड़ेंगे, आपको इंटीग्रेशन करना है यहाँ पर साइन x का, ठीक, माइनस में d अपॉन में dx, अब आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करना x का, यहाँ पर आपके लो ये साइन x के बराबर, इसका इंटीग्रेशन, और इस कंप्लीट का आपको फिर से इंटीग्रेशन कर देना है। तो आपके पास यहाँ पर x साइन x का इंटीग्रेशन आपको याद होना चाहिए, माइनस के cos x हो जाता है, माइनस के cos x, इसका इंटीग्रेशन आपके पास डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, यहाँ पर आपके पास होगा माइनस के cos x के बराबर, और इस कंप्लीट का एक बार आपको फिर से इंटीग्रेशन करना है। तो अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे, सबसे पहले अभी एक लाइन और हो जाएगी इसकी, माइनस के x, यहाँ पर आपका cos x हो जाएगा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, मैंने गलत लगा दी वरना भी आपको इक्वल लगेगा। आपके जो ये दोनों माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे, प्लस के बराबर हो जाएंगे, और यहाँ पर आपका बचेगा cos x और dx। अब आपको एक बार इसका फिर से करना है, तो
तो आपकी वैल्यू हो जाए यहाँ पे माइनस के एक्स कॉस एक्स और प्लस में कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन हो जाता है आपका हो जाता है साइन एक्स के बराबर, और प्लस में लास्ट में यहाँ पर सी जोड़ लीजिए, और यही आपका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा जब भी आपको कहे एक्स और साइन एक्स का इंटीग्रेशन। इस तरीके से आपको करना होता है, ठीक है। आइलेट को नहीं भूलें। और यही प्रोसेस आपको इसमें भी दे रखा है कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स और सिंपल एक्स को, तो इसका जो डिफरेंशिएशन करा तो 1 के बराबर हो गया, 1 के बराबर होने के बाद ये माइनस दोनों मिलकर प्लस के बराबर हो गए आपके, और cos x का आपका साइन एक्स, और लास्ट में इसने c को ऐड कर दिया है। तो इसी तरीके से अब आपके जो ये तीनों मेथड कंप्लीट हो चुके हैं। तीनों मेथड की वीडियो एक बार देखें, अगर नहीं समझ में आई तो एक बार फिर से देखें, और इसे देखने के बाद ही आप क्वेश्चन करना शुरू करें, तभी जाके आप इजीली इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे। अदरवाइज आपने ये बेसिक फॉर्मूले अगर नहीं समझे तो आप इनको करना मुश्किल है। तो इसलिए पहले वीडियो को कंप्लीट देखें, तब जाके आप 7.2 को करना शुरू करें। और मैंने आपको एक ही में जो आपको देखे 7.2, 7.3 और 7.4, इसमें आपके 1 बाय 1 चलेंगे। फर्स्ट मतलब सब्स्टिट्यूशन, दूसरा आपका पार्शियल फंक्शन वाले, और तीसरा जो पोर्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा मतलब मल्टीप्लाई वाले। तो उसमें आपको करना क्या है, 1 बाय 1 सबसे पहले आपको जो 7.2 एक्सरसाइज है उसमें केवल पहले वाला रूल ही अप्लाई करना है, केवल सब्स्टिट्यूशन मेथड वाले ही सॉल्व होंगे, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अगर कुछ इशू है तो आप इसको कमेंट जरूर करें, और टेलीग्राम चैनल से आप पीडीएफ जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।